हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ईवीएस प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, ईवीएस का प्रैक्टिस सेट। और ये जो है सीटेट जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका फ्लेमिंगो हंसावर, दूसरा ऑप्शन है आपका रोबिन यूरोपीय छोटी चिड़िया, और आपका तीसरा ऑप्शन है मेकाओ लंबी पूँछ का तोता, और चौथा ऑप्शन है गोरैया। तो किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंगो हंसावर। तो फ्लेमिंगो हंसावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यंगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घरों को संभालती है कहलाता है। तो राजस्थान का पारंपरिक नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है कि जिसमें घूंघट वाली महिलाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घरों को संभालती है कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है कालबेलिया, दूसरा ऑप्शन है कथक, तीसरा ऑप्शन है तेरह ताली, और चौथा ऑप्शन है भवावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी एक प्रसिद्ध है, तो मधुबनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका झील एक राजस्थान में। तो झील एक राजस्थान, तो ये तो बिहार से, इसका मधुबनी से कोई रिलेशन ही नहीं है। बिहार की सॉल है, ये भी आपका नहीं होगा, बिहार का सॉल थोड़ा ना मधुबनी। तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में बनी हुई साड़ी है। तो मधुबनी आंध्र प्रदेश में बनी हुई साड़ी थोड़ा ना होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, ये तीनों गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद है बिहार एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है। तो ये आपका मधुबनी के में फेमस, मधुबनी इसी के लिए फेमस है, लोककारी चित्रकला है। और नेक्स्ट है बिहार का एक स्थान है। तो मधुबनी क्या है, बिहार का एक स्थान है, ये भी सही हो जाएगा। तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 में है डिओरी। बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिहार मधुबनी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो बिहार का एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है मधुबनी पेंटिंग। और नेक्स्ट हो जाएगा बिहार का एक स्थान है, बिहार का एक जिला है मधुबनी। तो ये दोनों सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डिओरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा के किन विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी? तो पहला ऑप्शन है आपका संपर्तीय ऋतुएं समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तक का उपयोग, दूसरा ऑप्शन है आपका श्यामपट्ट पर लिखे विषय ऋतुएं को बाद में समझाने के लिए ऋतुओं के वीडियो का उपयोग, तीसरा ऑप्शन है ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग, और चौथा ऑप्शन है ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों को संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजनों की आदत, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता के बारे में अवगत कराता है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है, ये भी सही है। उसके बाद आपका विद्यार्थियों के सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्ण अनुभवों के बारे में अवगत कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ACD, और आपका बी आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी?
तो पहला ऑप्शन है आपका ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर, ऑनलाइन खेल और पहेली। दूसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक इमारतों पर प्रतिच्छेद पठन। तीसरा ऑप्शन है स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा। और चौथा ऑप्शन है ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्यान चर्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण तथा तत्पश्चात उन पर चर्चा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक विद्यार्थी से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कि यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते। दूसरा ऑप्शन है कि यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सही है, बाकी सभी विद्यार्थी गलत है। और तीसरा ऑप्शन है कि उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है इन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी की पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैर की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों के संपर्तय प्रस्तावित करना चाहिए, इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे? तो पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थी को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाइए और उन्हें याद करने के लिए कहिए। दूसरा ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान दीजिए। तीसरा ऑप्शन है भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी विशेषताओं को इंगित कीजिए। और चौथा ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय को समझने में सहायता कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषता को इंगित कीजिए। तो राइट आंसर ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों होते हैं जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने होते हैं? अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी तथा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? पहला ऑप्शन है पहचान, दूसरा ऑप्शन कल्पना, तीसरा ऑप्शन पूर्वाग्रह और चौथा ऑप्शन वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो पहला तो इसमें पहचान कर लीजिएगा कि मांसाहारी के लिए है कि शाकाहारी के लिए है। उसके बाद वर्गीकरण कर लीजिएगा कि मतलब कौन मांसाहारी है कौन शाकाहारी है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए एंड डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है, निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? तो पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्रों का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे। और चौथा ऑप्शन है घर पर समाचार पत्र का पठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। तो एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है, निम्नलिखित में से किसे आप प्राथमिकता देंगे? तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा से संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह अंदाज़ा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो पहला ऑप्शन है अनुमान, दूसरा ऑप्शन है अवलोकन, तीसरा ऑप्शन है निष्कर्ष और चौथा ऑप्शन है
वर्णन। तो जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह अंदाज़ा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। तो इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो अनुमान तो होबे करेगा, अनुमान लगा लिया जाएगा। अवलोकन करना ये भी सही हो जाएगा। निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। ये तीनों सही हो जाएगा, ए बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिक्षेप निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तो पहला ऑप्शन है विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। और तीसरा ऑप्शन है विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। और चौथा ऑप्शन है विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिनी ने अध्यापक से पूछा, पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने के कारण गुरुत्वाकर्षण है। तीसरा ऑप्शन है अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने के लिए ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के लिए कहना चाहिए। और उसके बाद ये है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने के लिए लेके जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है? तो पहला ऑप्शन है आपका चौक एवं टॉक विधि। दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान विधि। तीसरा ऑप्शन है भूमिका निर्वहन। और चौथा ऑप्शन है कहानी सुनाना। तो भूमिका निर्वहन और कहानी सुनाना जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा इसका पर्यावरण अध्ययन के संपादन के लिए प्रभावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। पंपी अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थियों मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? ये आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को मिष्टी दोई कैसे बनता है यह समझाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को मिष्टी दोई के बारे में बताना चाहिए स्थानीय भाषा में, कि स्थानीय भाषा में उसको क्या बोला जाता है। तो मिष्टी दोई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य चर्चा की विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है आपको विद्यार्थी को नए उत्पाद के आविष्कार में लगाना। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित करना। और तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को सामाजिक भावनाओं कौशलों को विकास करना। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। तो प्राथमिक स्तर पर अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ चर्चा की विशेषता ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विद्यार्थियों को सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य का सर्वोत्तम व्याख्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपका विचार और अनुभव
दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र है। और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किसी पर्यटक ने नीचे दिए गए अनुसार वर्णन किया है। मैं एक गांव में हूँ। भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसलिए यहाँ के गाँव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फीट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इन घरों की छतें ढालू है। यह गाँव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको जो है बराबर पूछा जाता है कि बांस के खंभों पे कहाँ घर बनता है, किस स्टेट में बांस का घर बनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बराबर प्रत्येक एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछिए देता है। तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश है, दूसरा उत्तराखंड है, तीसरा असम है, चौथा आंध्र प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। असम में जो है बांस के खंभों पर घर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है। तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका कुंभ मेला, दूसरा ऑप्शन है समक्का सरालम्मा जात्रा, तीसरा ऑप्शन है खर्ची उत्सव और चौथा ऑप्शन है गंगा जी मेला। तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समक्का सरालम्मा जात्रा। तो इसका राइट आंसर समक्का सराला जात्रा। तो चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिएगा जो सीटेट का तैयारी करता है। काहे कि जितना भी क्वेश्चन इसमें लिया जा रहा है सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।